भोले बाबा यही बिचारी चलिभ निरप दशरथ के द्वारी, भेष मदारी का शिव अपन लिए बना। बजाते डमरू भोले दनिया, चल भय अवध की सले टांग बगल में झोला। बजाते डमरू भोला दनिया, समझावे से पहले खुद समझ लेवे चाहिए कि कहा जाता है कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। यहाँ तक मऊ से प्रयागराज कई कोस पर बा। तो हमार बात आप लोगन के समझ में आवत बा ना जवन हम बोलत हैं? बुझाता कि ना भाई? क्योंकि आपके यहाँ भोजपुरी है, हमारे यहाँ अवधी है, तो इसलिए अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो कोशिश करब कि हम ओके अच्छे तरीके से समझा सकें। आइए मास्टर साहब, बाबा भोलेनाथ अड़बंगी तो है ही है। जब इनका मन जो कह दे वो करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। त्रेता युग का समय है बाबूजी, और वो समय आया जब भगवान विष्णु राम रूप में चारों भाई जन्म लिए हैं, लीला कर रहे हैं। भिखारी का रूप, मदारी का रूप धारण करके, कंधे पर झोली, हाथ में डमरू। हनुमान जी के कहा तू एक ठे बंदर बन जा, छोटा से बंदर बना के उनके गले में एक ठे डोरी बांध के रसरी लेकर के चल दिए। डमरू बजाते और हनुमान रूपी बंदर को नचाते। जब लेकर के चल दिए तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। तर्ज की लाइन वही है, अरे नजर लागी भले। हम तो है कुछ थोड़ो कहा था। ये कबो कबो मतारी बहन लोग गावत थी तो मजाक में ऐसे गा देती। तू चिहुको मत तो है ढकेलब न हो। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, बिरहा में भाव है, कहना है अरे डमरुआ हो शिवजी डिम डिम बाजा। अरे डमरू बजाते धरे शिव डगरवा, संगवा में हनुमत रहले बनरवा। अरे बंदर के नाच मन, तो बंदर के नाच मन सब ही के भाव। डमरुआ हो शिवजी डिम डिम बजावे। डमरू बजावत बानर नचावत पहुंचे कहां? अयोध्या में। तो हुआ क्या?
बिरहा में एक लाइन तर्ज है, बिरहा जगत में ये गीत निकली, आरा जिला भोजपुर बक्सर के आगे पटना, बतावा ड्राइवर बाबू किराया लेबर कितना। लेकिन ई गाना आज के 100-150 साल पहले हमारे भारत की माँ बहनों ने गाया। कैसे मास्टर साहब? गाँव कब जब मई जून का लगन पड़े और मड़े में दुल्ही दुल्हा बैठे और पसीना टप टप चुअत रहा, तब कैसे भैया? सास बोले कड़ुई बोली, सास बोले कड़ुई बोली, सरहद बोले नरमी, तनी हट के बैठे दुल्हन के होले गर्मी, तनी हट के बैठे दुल्हा। पावर ब्रेक का ध्यान दे रहा, टाइम कम, बिरहा में भाव बराबर लगी रहे, चिंता मत कर। आवा भाई खेल देखिए, आवा भाई खेल देखिए, अच्छा खेल दिखाई बई है डमरू बजा बजा के, ई बंदर आज नचई गई हो डमरू बजा बजा के, है बंदर आज नचई गई हो डमरू। नर और नारी आवा बूढ़ावा जवान, चावल दाल लेके आवा पैसा या पिसाना, हमरे नाही खेती बाड़ी, हमरे नाही खेती बाड़ी, इहे कमाई खाई बई है डमरू बजा बजा के, ई बंदर आज नचई बई हो। मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ अयोध्या वासियों से कह रहे हैं कि मेरे पास भोजन के लिए कोई खेती बाड़ी नहीं है। इसी डमरू को बजाते हैं, बंदर को नचाते हैं, जो भी मिलता है उसी से अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। इतना बढ़िया डमरू बजाए कि महल में बाल लीला कर रहे प्रभु राम के कानों तक आवाज पहुंची, तो वो माता कौशल्या से कहते हैं। बिरहा में तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है, तैयारी में रह जियो। लागली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतन बिका, लागली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतन, लागली बजरिया गमपुर हो, हीरा रतन बिका। अरे चतुर चतुर करे सौदन हो, मूर्ख खड़ा पछताए, माँ कौशल्या जी से प्रभु राम बाल हट कर लिए, और 3 हट ये दुनिया में बहुत कठोर होता है। राज हट, बाल हट, क्रिया हट। बाल हट कर लिए तो हुआ क्या? अच्छा, श्रीमान कृष्णा यादव जी, सूरदास जी ढोलक मार, प्रभु बोले माता से बयानवा न हो, सुना बतिया हमारा, प्रभु बोले माता से बयानवा न हो, सुना बतिया अरे कह रघुराई माता मन मोर कहनवा,
अरे नहीं हम करब न भोजन न हो सुना बतिया हमार। माई कौशल्या कहा बेटवा कोई के पेट पर लात मारे के न चाहे लेकिन हट कर लिए तो माँ समझाती है अपने बेटे को। मान जा लाल के था मैं दवा झुआ खांची में दूध धराला। गजब आदमी हुआ भैया। हाँ ऐसे कहा ना। माई कौशल्या समझा रही है। गाना करीब में है, कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज है। तर्ज उस जमाने का है जब ब्याह बारात में डीजे नहीं चलता था, तब बैंड पार्टी चलती थी और उसमें एक कलाकार रहता जो लेडीज की आवाज में गाता था और जेंट्स की आवाज में भी गाता था। उस समय का एक गीत था। कैसे मास्टर साहब? ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मान जाएगा लाल मेरी बचनिया मान जाएगा लाल मेरी बचनिया छान जाएगा लाल पूरी चटनिया छान जाएगा। माँ कौशल्या समझा रही है खइहो नहीं लाल फिर क्या करोगे, भोजन न करबो तो भूख मरोगे। जान जाएगा लाल त्यागो न दनिया, जान जाएगा बचपना त्याग दो बेटा, किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहिए, रोजी रोटी कोई के छीने के न चाहिए। तो प्रभु राम कहा न हम खा न दूध पियब न सोऊ राम कहत रहे हाँ इनके मौसी की लड़का रहे कहे होई भाई लड़कपन में। सुनने वाले बाबूजी जब जिद पकड़ लिए माँ कौशल्या समझ गई कि अब ये मानने वाले महाराज दशरथ जी के पास में खबर गई। उस समय दरबार में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि जी नारद जी भी बैठे थे। सब लोग पहुंचे मदारी रूपी बाबा भोलेनाथ के पास में और अपने बेटे को डमरू देने के लिए मनाने लगे। और जब मनाने लगे तो हुआ क्या? एक पारंपरिक गीत है। कैसे मास्टर साहब? अरे माई कहन की बेटी नियरे बिया गई हो, माई कहन की बेटी नियरे बिया गई हो, बपई कहन की बड़ी दूर हो, माई कहन की बेटी नियरे बिया गई हो, बपई भैया हो इत तरज का लाइन बा, लेकिन गाना में कितना सुंदर भाव दिए कवि जी। अरे बोले हम दशरथ दारी डमरू हो, बोले हम दशरथ दारी डमरू हो, देवई की बतिया चुकाए हो, अरे रूठिया में बैठे
बाबा भोलेनाथ रुष्ट हो गए कि बाल लीला देखने के लिए मैं आया हूँ, स्वयं तो नहीं आ रहे हैं, मुझे दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। इतना समय बीत गया, अब अपने पिताजी को भेज दिए और ये राजसी ठाट बाट का रुआब हमको दिखा रहे हैं। हाँ, कि डमरू दई दे पैसा ले ले, हाँ, डमरू दई दे कीमत ले ले कर। बाबा भोलेनाथ गुस्साई गए। मदारी डमरू जब बजाया, शिव जी किए जरा न खटका, डमरू अवनी पर तब पटका। अरे झटका लगा मही के तुरंत 5 ठी होला, बजाते डमरू भोला दनिया। मारे गुस्सा में डमरुए उठाए के फेंक दिए धरती पर, पटक दिहन। कहाँ हला ले जाके अपने लड़का के दे दे, खूब बजा ले। जब जीव भर जाए तो मन करे तो वापस कह दे है, ना मन करे तो रख ले ही। एक डमरू में से 5 ठे हुई है। डमरुआ बच्चा दे दे। एक डमरू में से 5 डमरू हुई है। कहाँ ले जा, रामो बजाओ, हाँ पूरा खानदान बजावे। बाबा भोलेनाथ के माया। नारद जी सोचन हम ही डमरू उठाए के दे दे, भगवान खुशी हो जाएगी। तो बिरहा का अंतिम तर्ज और अंतिम निष्कर्ष। चलते मुसाफिर को हैं। नारद जी हाथ लगाई दिए हो बनवा के दुल्हनिया। जैसे डमरू में नारद जी हाथ लगाए, बाबा भोलेनाथ अपनी माया शक्ति फैला दिए। मजाक मजाक में कमवे गड़बड़ाई गई। नारद जी मर्द से नारी हो गए, और जब नारी हो गए तो जनता हंसने लगी। और तब तक हुआ क्या, दशरथ वशिष्ठ और श्रृंगी छूटई नारी तन पाई गए हो बने बाके दुल्हनिया। नारद जी, महाराज दशरथ जी, श्रृंगी ऋषि जी, वशिष्ठ मुनि जी, ये सब भोलेनाथ के माया जाल में फंस गए। जब पुरुष से स्त्री हो गए, हाँ, स्त्री देखे है कभी? हाँ, स्त्री का कौन सा भाग चिकना होता है इन्हें खूब मालूम है। वो कपड़ा प्रेस करे वाला प्रेस है, वो स्त्री नहीं। हम लोग कहे जाते, सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे। खैर हंसी मजाक भी होना जरूरी है। सूरदास जी की बात भी एकदम अपनी जगह पर फिट है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अब हमारे बिरहा का निष्कर्ष सुन ले। जब चारों जने मेहरारू हो गए, स्त्री हो गए, नारी हो गए, अब समझे? हाँ, ना उसको नाली कहते हैं। हाँ, जो तोहरे शरीर में दौड़त बा वो नारी है वो। हाँ, और जे तोहे पैदा की है वो नारी है।
हाँ नहरा है। तोरे बाबू को ज्यादा पानी आवा। तोहरे बाबू नहरवे तो टूट गया रहा। भैया हाँ, जब जब चारों जने स्त्री हो गए तो देखत हन हम सब कैसन हो गए। ई बदलाव इतना कैसे हो गया। ऊपर देखत हन तो माथ में माथ भी दिया बा और नीचे जात हन तो निकुरा में नथिया चमकता और नीचे जात हन तो गले में हार चमकता और नीचे जात हन तो हाथे में चूड़ी कंगन और नीचे जात हन तो कमर में करधन बा और नीचे देखो पूरा नेटवर्क गायब बा। पूरा का पूरा कलपुर्जा चेंज है। अर्थात पुरुष से स्त्री हो गए, लज्जित हो गए, शर्म के मारे अपना सर झुका करके खड़े हो गए। पब्लिक में हल्ला हो गई, सब लोग बाबूजी मजाक करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। तो एहर प्रभु राम सोचत हैं कि जल्दी से डमरू लेके हम ही बजाए दे तो हुआ क्या। अंतरे के लाइन में मास्टर साहब शिव के चरित्र लखी प्रभु सोचे मनवा डमरू उठा कर बजाए दिए हो बने बाके दुल्हनिया। लगे डमरू को बजाने प्रभु राम। तो जब दो शक्तियों का मेल होता है तो अनोखा खेल होता है। बाबा भोलेनाथ कहा हम दैदा अब हम जाइए अपने घरे, हमार मेहरारू लड़का इंतजार करत हुई। मारे गुस्सा में बाबूजी राम भी उस डमरू को धरती पर फेंक दिए। एक बार बाबा भोलेनाथ पटके थे तो 5 ठी हुआ था और दूसरी बार जब राम उस डमरू को पटक दिए तो 5 फिर हो गया। 5 दूना 10 हो गए। कहा हेमंत से जो तुहार असली हो लेके जा, हमको मार दंगा आपसे नहीं करना है, जो आपका हो आप लेकर के जाइए। तो हुआ क्या, डमरू उठा बने शिवलू गैया, सीताराम माया दिखाई दिए हो बने बाके दुल्हनिया। 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 जब डमरू में हाथ लगाए तो जैसे चारों जने की स्थिति वो समय रहल, ठीक उसी प्रकार से प्रभु राम भी अपनी माया फैला दिए। बाबा भोलेनाथ भी औरत हो गए। और जब औरत हो गए तो कहे जा करके सरयू नदी में स्नान कर लीजिए। विद्वानों ने बताया जा करके सरयू नदी में स्नान किए, ओम नमः शिवाय का जाप किए और तब जा करके 5 जन अपने अपने असली रूप में आए। अपने असली रूप में आए और जिस जगह पर स्नान किए थे प्रभु राम अपना चरण उस जगह पर रखे। तो सरयू नदी में अयोध्या में और राम घाट के नाम से आज भी जाना जाता है। और जो हनुमान जी बंदर बने थे उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ में कोई मजाक मस्ती नहीं किया, न ही कभी जीवन में करूंगा। मैं आपका दास बन करके रहना चाहता हूँ। जब भी आपको अपने भक्त की आवश्यकता पड़े तो आप अवश्य मुझे पुकारिएगा। वही जब बाबूजी राम का वनवास हुआ था, सीता का हरण हुआ था, तो सीता को पता लगाने के लिए वही हनुमान जी को बुलाए राम
क्योंकि उन्होंने वचन दे चुके थे कि मुझे जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको याद करूंगा। तो हनुमान जी के द्वारा वो रावण की लंका पर चढ़ाई किए और हनुमान जी के सहयोग से रावण पर विजय प्राप्त किए, लंका को जराए। जो लंका शिव और पार्वती जी ने रावण को दान दिया था। वाह, इसीलिए कहा जाता है बाबूजी कि भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान भगत के बस में है भगवान। दुनिया चले न श्री राम के बिना, श्री राम न चले हनुमान के बिना। भगवान सदैव भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन कभी कभी भक्त की जरूरत भी भगवान को पड़ जाती है। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना। अरे सीताराम हित स्वर्ग सिधारे, अशोभनाथ कवि गीत सवारी। अरे राम बजाते डमरू भोला दनिया, ए बाबू बजाते डमरू भोला दनिया। नंदनी खेमराज कहे, नंदनी खेमराज भक्ति के ओर न होला, बजाते डमरू भोला दनिया। जय हो जय हो। बहुत बहुत सादर धन्यवाद।